जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 1 जनवरी 2026 का दिन है। नया साल आ चुका है और मैं गुरु जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि ये नया साल हम सारे संगत परिवार के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। गुरु जी महाराज हम सबको ब्लेस करें। जो गुरु जी महाराज की संगत नहीं है वो भी गुरु जी महाराज की संगत कहलाए। हर इंसान के लबों पे सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज का नाम हो। संगत जी, जैसा कि हम सभी गुरु जी महाराज की संगत हैं और एक संगत होने के नाते हमारा सबका बहुत मन करता है कि हम ये नए साल का जो जश्न है अपने गुरु जी महाराज के साथ मनाएं, गुरु जी महाराज के सानिध्य में रहकर मनाएं। तो संगत जी, मेरा भी बहुत मन था कि गुरु जी महाराज के साथ मैं अपना ये नया साल का जो जश्न है 31 दिसंबर की जो रात होती है, मैं अपने गुरु जी महाराज के साथ उनके दर्शन करके मनाऊं। संगत जी, असल में बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि गुरु जी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर आने की आज्ञा नहीं दी है। करीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं, मैं नहीं जा पाई हूँ। वो तो गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना संगत जी कोई भी नहीं जा सकता। तो संगत जी, मन ही मन गुरु जी महाराज से बातें किया करती थी कि गुरु जी महाराज, नए साल पे आपके पास आना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ और मैं ये साल का जो जश्न है, जो आखिरी दिन है, जो पहला दिन है, मैं सब आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, आपके साथ मनाना चाहती हूँ। तो संगत जी, प्रॉब्लम एक ये है कि इस टाइम मेरी जो हेल्थ है वो कुछ ठीक नहीं चल रही है। फिज़िकली मैं फिट नहीं हूँ, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही हूँ, बैठ भी नहीं पा रही हूँ। और संगत जी, ये तो गुरु जी महाराज जानते हैं कि उन्होंने मुझे आने की आज्ञा क्यों नहीं दी हुई, क्यों मुझे इस टाइम वो नहीं बुला रहे हैं। तो संगत जी, बहुत दिनों से मन बड़ा उदास था क्योंकि मैं ना तो बड़े मंदिर जा पा रही थी, ना ही संगत जी मैं कहीं और भी जा सकती थी। जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स के साथ हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, मैं इस टाइम फिज़िकली अनफिट होने की वजह से कहीं भी नहीं जा पा रही थी। और संगत जी, जो भी हमारी लाइफ में होता है गुरु जी महाराज की मर्जी से, उनकी कृपा से ही होता है। तो संगत जी, बहुत दिनों से मैं थोड़ी उदास सी चल रही थी अपनी इस परेशानी को लेकर कि सब लोग एंजॉय करते हैं, बड़े मंदिर जाएंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे या अपने रिलेटिव्स के साथ करेंगे। मैं ना किसी को घर पर बुला सकती हूँ क्योंकि मैं इस टाइम बैठने में भी असमर्थ हूँ, लेटी रहती हूँ और ना मैं कहीं पर जा सकती हूँ। तो बड़ी ही उदासी वाले दिन मेरे अंदर से चल रहे थे। मैं लेटी लेटी सोचती रहती थी कि गुरुजी महाराज कब मुझे बुलाएंगे बड़े मंदिर, मैं कैसे अपना ये न्यू ईयर मनाऊंगी। और मैं कल तो संगत जी गुरुजी महाराज को सुबह का टाइम यानी 31 दिसंबर को बोल रही थी कि गुरुजी, आज का दिन भी मेरा फीका ही चला जाएगा, मेरा तो कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ, मैं तो घर पर ही बैठी रह गई, ना तो आपने मुझे बुलाया ना मैं कुछ ही कर पाई। अब देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज तो जाने जान हैं, वो हमारे मन की हर बात जानते हैं, हमें उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी हर संगत से इतना प्यार करते हैं। संगत जी, हम गुरुजी महाराज से 28 अप्रैल 2024 को पहली बार बड़े मंदिर में उनके दीदार हुए थे हमें। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं तब से उनसे जुड़ी हुई हूँ। बाकी तो गुरुजी महाराज जानते हैं कि हम में से कौन न जाने कितने जन्मों से गुरुजी महाराज की शरण में है। तो संगत जी, जब से लेकर और अभी तक हमने कभी भी गुरुजी महाराज का जो गुरुजी के आश्रम का ऑफिशियल चैनल है वो आज तक संगत जी हमने लाइव नहीं देखा है। ना जाने संगत जी क्या होता है। गुरुजी महाराज कहते हैं ना संगत जी, किसी ना किसी को जरिया बनाकर आपके पास भेजते हैं और कुछ काम करवाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने कल मेरे हस्बैंड को जरिया बनाया और संगत जी रात को हस्बैंड घर आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि हम लोग
गुरुजी महाराज का जो ऑफिशियल चैनल है उस पे गुरुजी महाराज की जो सेलिब्रेशंस है बड़े मंदिर की वो देखते हैं, क्योंकि संगत जी हम लोग बाहर का खाना भी ऑर्डर करके नहीं मंगा सकते थे, क्योंकि मुझे लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, हस्बैंड को भी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और संगत जी आज यानी 1 दिसंबर को हमारे टेस्ट होने थे और हमें लगा कि अगर हमने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया, हैवी खाना खा लिया, तो हमारे टेस्ट में गड़बड़ आ जाएगी। तो संगत जी मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था, चारों तरफ से होता है ना कि रास्ते बंद ही हुए हुए हैं। तो संगत जी हस्बैंड बोलते हैं कि हम लोग गुरुजी महाराज के जो ऑफिशियल चैनल है वो लगाते हैं। संगत जी मेरे गुरुजी का चैनल लगाया हस्बैंड ने, और उस चैनल पर आधे घंटे की एक लाइव रिकॉर्डिंग थी कल की। गुरुजी महाराज का जो मंदिर है स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था, और सारा शुरू से लेकर और पूरे मंदिर के दर्शन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें घर बैठे ही टीवी के स्क्रीन पे करवाए। और संगत जी मैंने वो फील लिया जैसे कि मैं खुद जा रही हूँ। और संगत जी बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि कनेक्शन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, तो बीच बीच में ब्लर भी दिख रहा था, तो हम परेशान हो रहे थे कि हमें दर्शन क्लियर नहीं हो रहे हैं। लेकिन हस्बैंड ने 1-2 बार कोशिश की और गुरुजी महाराज ने संगत जी वो कनेक्टिविटी भी क्लियर कर दी। संगत जी वो हमने रिकॉर्डिंग देखी और आप मानेंगे कल के दिन संगत जी जो कैमरामैन बड़े मंदिर में वीडियो बना रहे थे उन्होंने समाधि के पास बिल्कुल अंदर जाके हमें दर्शन कराए। और उन्होंने क्या कराया संगत जी, गुरुजी महाराज ने कराया। वरना हम सब जानते हैं जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हम इतने आगे तक नहीं जा सकते और बाहर से ही हम लोग दर्शन करते हैं। कल तो संगत जी गुरुजी महाराज ने इतने खुले दर्शन कराए और मैं फील करती रही संगत जी, अपनी इमेजिनेशन में मैं वहाँ पर घूम रही हूँ और सारा बड़ा मंदिर मैंने स्वर्ग से भी सुंदर जो सजाया हुआ था मैंने अपनी मन की आंखों से दर्शन किए। संगत जी वो क्या फीलिंग थी मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं इतनी भाव विभोर हो गई थी, मेरे आंखों से आंसू छलक रहे थे। और संगत जी जब दरबार में वो कैमरामैन अपना कैमरा लेकर जाते हैं तो एकदम से फिर से कनेक्शन या तो उनकी तरफ से संगत जी ब्लर हो जाता है, बहुत धुंधली धुंधली सी तस्वीर नजर आती है। और मैं मनी मन गुरुजी महाराज को कहती हूँ कि अभी तो गुरुजी महाराज का सिंहासन आया है, दरबार आया है और हमें ये देखने का मौका भी नहीं मिल रहा। और संगत जी आप मेरा यकीन मानिए थोड़ी देर के बाद कनेक्शन इतना क्लियर हो जाता है और वहीं पर कैमरे को टिका दिया जाता है। संगत जी भर के हम लोग गुरुजी महाराज के सिंहासन के दर्शन करते हैं और उनके दरबार में चाहे नंदी जी की मूर्ति हो, चाहे शिव जी महाराज जी की मूर्ति हो, जो भी सारा जो दरबार है एक एक जगह के इतने खुले दर्शन गुरुजी महाराज ने करवाए संगत जी। और मैंने अपनी मन की आंखों से संगत जी अपने आप को गुरुजी महाराज के श्री चरणों में बैठा पाया। और जो भी मैं इमेजिन कर रही थी, इमेजिन भी संगत जी हम गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना नहीं कर सकते। गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना जो उन्होंने मुझे अपने आप को इमेजिन करने दिया। संगत जी मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर लाल चोले में विराजमान हैं और हम लोग मैं उनकी श्री चरणों में बैठी हुई हूँ, उनके श्री चरणों को छू रही हूँ और उनके पास बहुत देर तक बैठी हुई हूँ। और संगत जी वो इतना खूबसूरत पल था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत देर तक गुरुजी महाराज ने अपने दरबार के दर्शन करने के हमें मौका दिया। सो गुरुजी महाराज का बेअंत शुक्राना संगत जी। जब गुरुजी महाराज के दर्शन कर लिए और वो वीडियो जब ख़त्म हो जाती है तो मैं गुरुजी महाराज को कहती हूँ मन ही मन में कि गुरुजी आपने मुझे अपने दरबार के दर्शन तो करा दिए, आप मुझे अपने लंगर प्रसाद के भी दर्शन करा देते तो मेरा आना सफल हो जाता। और संगत जी मैं क्या बताऊं, एक और वीडियो आती है संगत जी जो 9:45 पे स्टार्ट होनी थी, लाइव सेलिब्रेशंस जो कल बड़े मंदिर से हो रहे थे संगत जी। वो वीडियो स्टार्ट होती है और कल
जो सिंगर आए हुए थे उनका जो प्रोग्राम था वो शुरू होता है। और संगत जी, मैं शायद 1 मिनट से भी कम के लिए एक अंकल संगत जी गुरुजी महाराज के लंगर प्रसाद की थालियां अपने हाथ में लाते हैं और जो आगे आगे संगत बैठी हुई थी उनको देते हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी और मुझे इस तरह से संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने लंगर प्रसाद के भी दर्शन करा दिए। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। हम वो देखते रहे लाइव गुरुजी के आश्रम से जो आ रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम गुरुजी के आश्रम में ही हैं, हम बड़े मंदिर में ही हैं। मुझे तो एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मैं मंदिर में नहीं हूँ। और संगत जी, वो वीडियो देखते देखते, वहाँ का लाइव परफॉर्मेंस देखते देखते हम घर में खाना खा रहे थे। और संगत जी, आप मेरा यकीन मानिए, जब मैं कल खाना खा रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खा रही हूँ, वो फील आ रहा था। सो गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, ये फीलिंग देने के लिए हमें शुक्राना, बेन बेन शुक्राना। संगत जी, देखते ही देखते न जाने कैसे मेरे माइंड में एक थॉट आता है संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती और अपने फ़ोन से मेरा बड़ा मन करता है कि मैं 12 बजे गुरुजी महाराज के आगे कुछ फ्लावर्स और चॉकलेट अर्पण करूंगी और जो जलाऊंगी। संगत जी, मैंने ये सब कभी नहीं किया, न जाने कहाँ से ये थॉट आता है, बहुत प्यारा सा थॉट। और संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल जितने भी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब की स्ट्राइक थी। तो संगत जी, इन लोगों की स्ट्राइक थी, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऑनलाइन कैसे ऑर्डर मंगाऊंगी। रात भी बहुत हो चुकी थी, मैंने कहा ट्राई करती हूँ, अगर गुरुजी चाहते होंगे तो वो ज़रूर मेरा ये ऑर्डर करवा देंगे। संगत जी, मैं गुरुजी के लिए 2 चॉकलेट्स ऑर्डर करती हूँ और फिर फ्लावर्स का जब टाइम आता है तो संगत जी खुले फूल भी मिल रहे थे और बुकेज भी मिल रहे थे। मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं खुले फ्लावर्स मंगवाऊँ कि मैं बुकेज मंगवाऊँ। संगत जी, बस गुरुजी महाराज थॉट डालते हैं तो मैं एक बुके ऑर्डर कर देती हूँ, रोजेस का, रेड रोजेस का। संगत जी, इतने में मुझे कॉल आता है, जेप्टो से मैंने ऑर्डर किया था। और संगत जी, एक चीज़ बताना भूल गई, जब मैं ऑर्डर करके चुकती हूँ तो जो मेरी नज़रें थी एकदम से टाइम पर जाती हैं और मैं देखती हूँ 11:05 हुए थे। 11:05 का अगर हम टोटल करते हैं तो संगत जी 7 नंबर होता है। और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ संगत जी कि मैं आपको शब्दों में वर्णन कभी करके नहीं बता सकती। हर एक चीज़ में संगत जी गुरुजी महाराज की प्रेजेंस थी और गुरुजी महाराज इतनी खुशी मुझे दे रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इतने में वो ऑर्डर आता है, मुझे कॉल आता है और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस टाइम क्या ऑर्डर किया है। और मैं कहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का हैप्पी न्यू ईयर। मैं ऐसी मजाक में उनसे कहती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का हैप्पी न्यू ईयर। और वो भी थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं संगत जी। वो नीचे जाके ऑर्डर लेकर आते हैं एक बॉक्स में। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती वो कैसा बुके था संगत जी, रोजेस का। मैंने अपनी लाइफ में ना, मेरे हस्बैंड ने, मैं 48 ईयर्स की हूँ, हमने ऐसे रोजेस कभी नहीं देखे संगत जी। वो ऐसे रोजेस थे, कभी लगता था वो आर्टिफिशियल है, वो ऐसे लग रहे थे कि बोल पड़ेंगे। मतलब मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कैसे रोजेस थे संगत जी। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे रोज़ कभी नहीं देखे, इतने खूबसूरत कलर, ना रेड ना मरून, और इतने फ्रेश जैसे कि मानो वो अभी बोल पड़ेंगे, वो जीवित हैं संगत जी। इतने सुंदर, हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो गुरुजी महाराज को अर्पण करने थे। और संगत जी, जब तक ऑर्डर नहीं आया था ना, वो हमारा मन बड़ा चंचल होता है ना, हम सब चाहते हैं कि हर चीज़ में हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिले। तो संगत जी, मैं सोची थी काश ऐसा हो जाए कि 7 रोजेस का बुके आ जाए। संगत जी, जब हम बुके खोलते हैं तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि काउंट करो कितने रोजेस हैं। संगत जी, 8 रोजेस का बुके आता है। और संगत जी, एकदम से मेरे माइंड में क्लिक होता है कि ये 2026
का नया साल शुरू हुआ है। 26 मतलब अगर हम टोटल करते हैं तो 8। संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, हर एक बात पर इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे गुरुजी का प्यार मैं क्या कहूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरुजी। संगत जी, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम देख रहे होते हैं और संगत जी जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं, मैं अपने हाथ मुंह धोकर आती हूँ और मैं खड़ी होती हूँ। और संगत जी, मैं बिस्तर पे से उठ नहीं पाती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बैठ भी नहीं पाती, मैं चल भी नहीं पाती। और संगत जी, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना और उसके सामने उसकी माँ खड़ी होती है, वो भाग कर जाता है अपनी माँ को देखकर। संगत जी, जैसे ही 12 बजते हैं, जो हमारे साथ वाला लिविंग रूम है संगत जी, उसमें गुरुजी महाराज के स्वरूप लगे हुए हैं। मैं अपने बेडरूम से संगत जी वहाँ पर, जहाँ जिस इंसान से उठा नहीं जाता, मुझे उठने में इतनी देर लग जाती है, इतना पेन होता है संगत जी। जैसे ही 12 बजते हैं संगत जी, मैं भाग के गुरुजी के पास जाती हूँ और उनको गले लगाती हूँ, उनके स्वरूप को। हालांकि स्वरूप थोड़ा सा ऊंचा था, लेकिन मैं उनको अपने दोनों हाथों से गले लगाती हूँ और मैं बहुत रोती हूँ संगत जी। और मैं अपने मन की बहुत सारी बातें अपने गुरुजी महाराज से करती हूँ। फिर मैं उनको चंदन का तिलक लगाती हूँ, उनकी आरती उतारती हूँ और वो बुके और वो चॉकलेट्स मैं उनको अर्पण करती हूँ। हालांकि संगत जी, हम लोग कौन होते हैं उनको कुछ भी अर्पण करने वाले, सब कुछ तो गुरुजी महाराज ने हमें दिया हुआ है। गुरुजी महाराज कहते हैं, अगर मुझे कुछ भी अर्पण करना है तो तुम अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मुझे अर्पण करो। ये चीज़ें तो गुरुजी महाराज ने ही हमें दी हुई हैं। लेकिन संगत जी, ये मेरा छोटा सा प्यार, मतलब ये मेरा बहुत सारा प्यार, छोटा सा नहीं संगत जी, ये मेरा बहुत सारा प्यार था गुरुजी महाराज के लिए, जो मैंने आज तक जिंदगी में कभी फील नहीं किया। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज करवा रहे थे संगत जी। हमने ऐसे करके गुरुजी महाराज को ये सब अर्पण किया और ऐसे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन अपने गुरुजी महाराज के साथ, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था, ना मैं जा सकती थी, ना किसी को बुला सकती थी। और जो मेरे मन में इतने दिनों से मेरी तमन्ना थी ना कि मुझे गुरुजी महाराज के साथ अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात सुनी और मेरी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन बना दिया। सो गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि हमारे मन की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हैं, बिना बोले सब कुछ कर देते हैं संगत जी। हमें ऐसा लग रहा था मानो हम बड़े मंदिर में बैठे हुए हैं। मैंने चाहा मैं लंगर प्रसाद के दर्शन करूं तो गुरुजी महाराज ने वो भी करा दिए, भले ही एक झलक दिखाई, मगर गुरुजी महाराज ने करवा दिए। और मेरी ज़िंदगी का ये इतना खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो मैंने अपने गुरुजी महाराज के साथ किया, उनके सानिध्य में रहकर किया। और संगत जी, रात को बहुत देर तक अपने कान में ईयरफोन्स लगा के शब्द गुरबानी गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाई। जब मेरी नींद खुली 3:15 बजे थे, उस टाइम मैंने वो बंद कर दी। और आज सुबह से, आज 1 जनवरी है, दिन बहुत खूबसूरत है और मन में एक अलग ही खुशी है। बहुत बहुत प्यारा दिन है, जो कभी महसूस नहीं किया वो गुरुजी की शरण में रहकर गुरुजी महाराज महसूस करवा रहे हैं। गुरुजी महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। ऐसे ही हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाकर रखना, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और ये साल और आने वाले सभी साल सभी के लिए खुशियों से भरे हों महाराज। आज नए साल के दिन मैं आपके श्री चरणों में अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार अर्पण कर रही हूँ गुरुजी महाराज, और आपसे अरदास कर रही हूँ, आपके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ गुरुजी महाराज कि मेरे अंदर से ये बुरी आदतें, मेरे मन के विकार सभी दूर कर दो और वैसा इंसान बनाओ जैसा आप बनाना चाहते हो, वैसे चलाओ जैसा आप चलाना चाहते हो। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज, शुक्राना, आपने ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बना दी। हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो आपकी शरण में हैं गुरुजी महाराज। अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही हम सब पर हमेशा बनाए रखिए गुरुजी महाराज। शुक्राना फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।